इस लेक्चर में हम स्टैचू ऑफ यूनिटी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ेंगे। ये रिसेंटली क्यों न्यूज़ में थे वो भी देखेंगे। पहले आप ये देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये जो दिखाई दे रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये मूर्ति है, मतलब स्टैचू है जी, जो बना हुआ है गुजरात में। कहाँ पे पूरी लोकेशन देखेंगे जी, ये गुजरात की नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में केवड़िया जगह है जी, वहाँ पे एक आइलैंड है, वहाँ पे बना हुआ है। ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पे है। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2018 में जब ये इनॉग्रेट किया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था ये स्टैचू, तब से अब तक 50 लाख विजिटर यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, जब लोग जा चुके हैं। यहाँ पे इंडिया की फर्स्ट सी प्लेन सर्विस चलाई गई थी गुजरात में, जो 31 अक्टूबर 2020 में स्टार्ट की गई। ये साबरमती रिवर फ्रंट है जो अहमदाबाद में, उसको स्टैचू ऑफ यूनिटी से कनेक्ट करती है सी प्लेन सर्विस। मतलब सी प्लेन सर्विस का मतलब है शिप से एक तरह से जाना, यहाँ से जहाज़ से। तो जो कावड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसको जोड़ती है अहमदाबाद से। तो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ते हैं जी, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे बना हुआ है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है जी, जो हमने देखा अभी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो 560 लगभग जो प्रिंसली स्टेट से उनको यूनाइट किया था इंडिपेंडेंट के बाद, जो अलग अलग स्टेट में बड़ा हुआ था इंडिया, तो इनका क्रेडिट जाता है जी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने इकट्ठा किया था इंडिया को, मतलब इंटीग्रेट किया था। तो उन्हीं के ऑनर में, मतलब इनको सम्मान देने के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया जी, ये गुजरात में। इनकी 143 बर्थ एनिवर्सरी थी 2018 में, 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को। तो तब ये स्टार्ट किया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये कितनी हाइट है जी इसका, ये भी पूछा गया है एक बार, और पीसीएस में तो पूछा ही जा चुका है जी कई बार। ये इसकी 182 मीटर हाइट है जी, 182 मीटर की हाइट का बना हुआ है ये टॉलेस्ट स्टैचू है इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा कोई स्टैचू बना हुआ है तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इससे पहले चाइना का स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा था जी, बुद्धा का टेम्पल बना हुआ था, वो सबसे ऊंचा था। जो उस टेम्पल जो बुद्धा बनाया उससे भी ऊंचा स्टैचू है, ये सबसे हाई स्टैचू है, उससे भी 23 मीटर हाई स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है ना यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वो 93 मीटर टॉल है जी, 93 मीटर लंबा है, उससे लगभग डबल लंबा है जी, ऊंचा है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। जनवरी में जी, जनवरी 2020 में संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रसिया वगैरह मेंबर हैं, जो कोऑपरेशन ट्रेड बढ़ाने के लिए काम करती है। इसका हेडक्वार्टर संघई में नहीं है, बीजिंग में, ये याद रखना है। ये इसके भी एक ग्रुप लिस्ट है जी, जिसकी उसकी लिस्ट में भी 8 वंडर्स में शामिल कर दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी को, मतलब 8 अजूबों में से एक है। ये संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट है जी 8 वंडर्स की, जिसमें इंक्लूड किया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी। इसकी जो मेन लोकेशन है वो साधु बेट आइलैंड पे है, ये नर्मदा रिवर पे है। देखो जी, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में कावड़िया जगह है, कावड़िया जगह पे नर्मदा रिवर ही फ्लो करती है, वहाँ पे साधु बेट आइलैंड है जी, वहाँ पे ये लोकेटेड है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और जो नर्मदा रिवर है ये सतपुड़ा और विंध्या जो माउंटेन है उनके बीचों बीच फ्लो करती है, बहती है। अब इसे डिजाइन किसने किया था जी स्टैचू ऑफ यूनिटी को, इसको मतलब बनाया किसने था, एक स्कल्पचर है जी जो मूर्तिकार हैं, जिसने बनाया था। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है, जिनका नाम है राम वी सुतार। राम वी सुतार ने बनाया था स्टैचू ऑफ यूनिटी को, ये नाम भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राम वी सुतार। और इनको जो ब्रॉन्ज में बनाया था जी, इनका डिजाइन जो क्रिएट किया था, ब्रॉन्ज क्लैडिंग बनाई थी, मतलब इसके लिए कांस्य से जो धातु है, मेटल है एक तरह से, ब्रॉन्ज क्लैडिंग, वो किसने तैयार की थी, वो चाइनीज़ एक फाउंडेजी कंपनी है, जियांगसी टोकिन नाम की कंपनी है जी, चाइनीज़ फाउंड्री, इसने बनाया था ये ब्रॉन्ज का जो क्लैडिंग है, इसका वर्क है जितना भी। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं जी। ये हैं जी सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपने देखा होगा कभी। इनका जन्म होता है जी 31 अक्टूबर 1975 को नादियाद गुजरात में होता है जी। और हर साल 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं जी, नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं हम। इनके अचीवमेंट थे जी, ये फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिया के और फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। इनने जी कई कमेटी को हेड किया था, मतलब अध्यक्ष रहे थे जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी ना, संविधान बनाने के लिए बहुत सारी कमेटी बनी थी, समितियाँ, उनके कई सारे मेंबर होते थे, उन्होंने कई कमेटियों को हेड किया, अध्यक्ष रहे। कौन कौन सी कमेटी के अध्यक्ष रहे जी, हेड रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक थी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, इसके ये हेड थे, चेयरमैन थे। एक कमेटी ऑन माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल्स, इनके भी रहे थे जी, एंड एक्सक्लूडेड एरिया, इस कमेटी के भी ये मेंबर रहे थे, मतलब हेड रहे थे, चेयरमैन। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी जी, इसके भी हेड रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब इन्होंने क्या जी, फार्मर की कॉज के लिए खेड़ा सत्याग्रह हुआ था जी 1918 में, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, जिसने महात्मा गांधी जी ने लीड किया था ना, खेड़ा सत्याग्रह।
तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें भी। और बरदौली सत्याग्रह को लीड किया था जी 1928 में, मतलब बरदौली सत्याग्रह चलाया गया था जी, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट चल रहे थे उसके साथ। जब बरदौली सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था और उसके लीड किया था जी, नेतृत्व किया था इस मूवमेंट का, आंदोलन का। तो इसमें के इसके कारण ही वहाँ की जो वुमेंस थी ना, वुमेंस थी, तो उन महिला थी बरदौली में, ये जगह है जी गुजरात में, वहाँ की महिलाओं ने, वुमेंस ने सरदार का टाइटल दे दिया जी वल्लभ भाई पटेल को। तो उसके बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले जाने लगा। तो ये याद रखना है, इन्हें सरदार का टाइटल किसने दिया? बरदौली की वुमेंस ने, महिलाओं ने। किसके कारण? क्योंकि उन्होंने बरदौली सत्याग्रह को नेतृत्व किया था, लीड किया था। अब सरदार का मतलब होता है जी चीफ या लीडर, नेता। अब इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स थे ना इंडिया में बहुत सारे, उनको इंटीग्रेट किया था। मतलब बहुत सारी 565 के लगभग रियासत थी जी, अलग अलग प्रिंसली स्टेट थे, अलग अलग राज था, उनको इंडिया में मिलाया था। इस वजह से आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इन्हें। इन्होंने पीपल ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि इंडिया को यूनाइट करने के लिए, एक भारत बनाने के लिए, तो इन्होंने फॉरमोस्ट इंडिया को क्रिएट करने की बात कही थी, जिसे श्रेष्ठ भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है, जो अभी आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव चला हुआ है गवर्नमेंट ने, कि गवर्नमेंट को सेल्फ रिलायंट बनाना है जी, आत्मनिर्भर, इनकी आइडियोलॉजी में छलकता है जी यह आत्मनिर्भर भारत। इन्हें जी पैटर्न सेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके लिए? सिविल सर्वेंट के लिए, क्योंकि इन्होंने मॉडर्न सिविल सर्विस है जी, जो मॉडर्न ऑल इंडिया सिविल सर्विस सिस्टम, तो इनकी नींव इन्होंने ही रखी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। जो अभी जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है ना मॉडर्न तरीके से, इन्होंने इनको एस्टेब्लिश किया था, मॉडर्न ऑल इंडिया सिविल सर्विस सिस्टम को। अब इनकी डेथ हो जाती है जी, मृत्यु कब? 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे में इनकी मृत्यु हो जाती है जी। और यहीं पे हमारा लेक्चर भी समाप्त हो जाता है।